माय यूट्यूब चैनल जयराम एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आज हम सामाजिक विज्ञान के एक विषय है जिस विषय का नाम है आपदा। जब हम कोई भी छात्र जब 10वीं के एग्जाम देते हैं तो आपदा से संबंधित लगभग 5 नंबर का प्रश्न आते हैं क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए। तो उस 5 नंबर का आज हम पूरी तरह से जो 5 नंबर है सामाजिक विज्ञान का हम पूरी तरह से उसे जानने की कोशिश करते हैं ताकि परीक्षा में हमारी किसी भी तरह की कठिनाई न हो, परेशानी न हो। उस 5 नंबर के लिए हम क्या करेंगे, परिश्रम करते हैं थोड़ा सा और 5 नंबर अपने हाथ में रखेंगे। तो देखते हैं वो विषय क्या है। तो विषय है आपदा। देखिए आपदा, आ का अर्थ होता है अचानक, आ यानी कि अचानक, पदा, पदा का अर्थ होता है घटना। तो कोई पूछ सकता है कि आपदा किसे कहते हैं, यानी अचानक घटने वाली घटना को हम आपदा कहते हैं। देखिए हम आसपास, हमारे आसपास जो भी चीज हो, किसी भी तरह की घटना हो तो 2 तरह की होती है। एक या तो एक ऐसी घटना होगी देखने को मिलेगी जो मानव के द्वारा घटित होगी, और एक ऐसी घटना होगी जो प्रकृति के द्वारा होगी जिसमें मानव का किसी भी तरह का रूप नहीं होगा। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि आपदा किसे कहते हैं, तो अचानक घटने वाली घटना को हम आपदा कहते हैं। आपदा 2 प्रकार की होती है। देखिए हम डायग्राम को बना दिए हैं फिगर के अनुसार। आपदा 2 प्रकार की, एक प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानवकृत। देखिए प्रकृति यानी कि भगवान, संख्या मत समझिएगा, मैथ नहीं बल्कि हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। एक अगर आप मैथ पढ़ेंगे क्लास 9वीं के संख्या पद्धति तो उसमें प्रकृत संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, प्रकृत संख्या जिसे कहते हैं तो गिनती होता है, लेकिन यहाँ प्रकृति का मतलब होता है भगवान या प्रकृतिक। तो प्रकृति किसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदा। तो वैसी आपदा वह आपदा जो भगवान के द्वारा घटित होती है उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। देखते हैं प्राकृतिक आपदा का अंतर्गत कौन कौन सी आती है घटनाएं। तो बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी। याद रखिएगा प्राकृतिक आपदा को उदाहरण के रूप में कहा जाए तो बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी आता है। ठीक उसी तरह मानवकृत, तो मानवकृत आपदा किसे कहते हैं, तो मानव के द्वारा घटित आपदा को हम क्या कहते हैं, मानवकृत आपदा। जैसे आतंकवाद, युद्ध, महामारी। अभी जैसे कि हमारे देश में या विश्व में, हमारे देश का पूरा विश्व इसके चपेट में आ चुका था, सभी देश ग्रसित था, जैसे कि कोरोना महामारी। ये मानव के द्वारा फैला, इंसान से ही इंसान में जा रहा था, इसमें लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की मौत हो गई। कितने लोग तो बेरोजगार हो गए, कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोग बेघर हो गए, रास्ते में पैदल आते आते कितने लोग मर गए। तो देखिए इस महामारी, जैसे कि कोरोना महामारी, कोरोना महामारी से ठीक 100 वर्ष पहले प्लेग की महामारी आई थी। 100 वर्ष पर हर महामारी आती है, विपदा। तो ठीक उसी तरह मानवकृत आपदा के रूप में कहा जाए तो आतंकवाद, युद्ध, महामारी और वगैरह भी हो सकता है। तो उन आपदाओं के बारे में हम एक एक आपदा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि हमारा परीक्षा में हमें किसी भी तरह की कठिनाई या परेशानी न हो। तो देखते हैं प्रकृति आपदाओं के बारे में। सबसे पहले हम बाढ़ के बारे में जानते हैं कि बाढ़ किसे कहते हैं। तो देखिए अधिक वर्षा जब किसी भी क्षेत्र में होता है तब वहां की जो नदी है, नदियों में जल स्तर बढ़ जाता है, या नदी के माध्यम से किसी अन्य, अगर मान लीजिए कि किसी दूसरे स्टेट में, राज्य में अधिक बारिश हो रहा है, हमारे बिहार में नहीं हो रहा है, तो उस जो राज्य के पानी है नदी के माध्यम से हमारे बिहार में आएगा। और बिहार के लगभग कितने, हमारे बिहार एक ऐसा राज्य है जो विकास के, जहां पर विकास के सबसे बड़ा बाधक के रूप में कहा जाए तो बाढ़ को माना जाता है। हमारे बिहार में प्रतिवर्ष, हमारे बिहार के प्रतिवर्ष लगभग 20 से 25 जिला पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित हो जाता है और बहुत जान माल की हानि होती है। इसीलिए हमारा बिहार पिछड़ा रूप में माना जाता है। हम लोग कृषि करेंगे, फसल उपजाएंगे, लेकिन बाढ़ आएगा क्या करेगा, हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, बहुत नुकसान होता है, बर्बादी नुकसान होता है। तो देखिए बाढ़, तो बाढ़ याद रखिएगा कि बाढ़ नदियों में यानी कि अधिक वर्षा के कारण नदियों के जल स्तर वृद्धि होता है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में पानी फैल जाता है और लोगों की बहुत जान माल की हानि होती है, जिसे हम बाढ़ कहते हैं। अधिक वर्षा के कारण नदियों के जल स्तर में बढ़ना, जिसके कारण कई आसपास के क्षेत्रों में हानि पहुंचना क्या कहलाता है, बाढ़। यह जो है एक प्राकृतिक आपदा, इसे रोकना असंभव है, असंभव है, यानी कि पूरी तरह से बाढ़ को कभी नहीं रोक सकते हैं। इसको संभवतः कुछ % तक रोक सकते हैं। इसलिए कि नदी में बांध, बहुत बांध है, लेकिन फिर भी हमें बाढ़ आ जाता है।
तो इसे पूरी तरह से रोकना असंभव माना जाता है। दूसरा क्या है? सुखाड़। तो देखिए सुखाड़ किसे कहते हैं? तो किसी भी क्षेत्र में यदि 25 सेंटीमीटर से, याद रखिए कि वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर, वर्षा जो होता है, बरसात जो होता है बुन्नी, वो सेंटीमीटर में पाया जाता है। तो जब किसी भी क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, जहां पर पानी के अभाव में फसल बर्बाद हो जाए, पशु को खाने चबाने के लिए खाद्य पदार्थ न हो, तो उसे हम सुखाड़ कहते हैं, या पानी के किल्लत सुखाड़ का प्रतीक होता है। सुखाड़ जो है धीरे धीरे महसूस होता है, पता नहीं चलेगा कि सुखाड़ पड़ेगा। जैसे कि अभी हमारे वर्तमान बिहार के, उत्तर बिहार के हमारे जो गहोना पंचायत है, यहाँ पर गहोना पंचायत का बक्सर, भोजपुर, कई वो जिला है जो बाढ़ से ग्रसित रूप से माना गया है इस साल। क्या हुआ? धीरे धीरे, तब सुखाड़ जो है धीरे धीरे महसूस होता है, अचानक कभी नहीं महसूस होगा। तो देखिए सुखाड़ किसे कहते हैं? तो किसी भी क्षेत्र में जब 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, वहां पर पानी का अभाव, जो समय पर पानी का न मिलना, फसल का बर्बाद हो जाना, उसे हम सुखाड़ कहते हैं। अगर सुखाड़ से बचने के रूप में, अब नेक्स्ट, इसके बाद हम पहले परिभाषा बताए, डिफिनेशन, उसके बाद हम बताएंगे इससे बचने के उपाय। तो सुखाड़ जान गए। उसके बाद देखिए भूकंप। देखिए भूकंप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी जो हमारी है वह कई बड़ी एवं छोटी प्लेटों से बनी है। जैसे कि टेम्परेचर हमारे सूर्य के भगवान के टेम्परेचर है बाहर, हम जहां पर धरती पर ऊपर पृथ्वी के सतह पर जैसे टेम्परेचर है, ठीक उसी तरह धरती के अंदर भी टेम्परेचर है, तापमान लगभग 1000। तो वो भी तापमान जो है ज्वालामुखी को बनाता है। आपस में जो हमारे पृथ्वी है बड़ी और छोटी प्लेटों से जो बनी, जो प्लेट आपस में टकराते हैं तो पृथ्वी क्या होती है? कंपन होता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। तो भूकंप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी जो है हमारी कई बड़ी एवं छोटी प्लेटों से बनी है, तो उन प्लेटों का आपस में टकराने से पृथ्वी में होने वाले कंपन को हम भूकंप कहते हैं। याद रखेगा, ये भी यह प्रकृति का होता है। सुनामी, याद रखेगा। तो सुनामी तो भूकंप हो गया, मान लीजिए धरती पर हम जहां रहते हैं, लेकिन सुनामी जो है यह समुद्र में आता है भूकंप के ही कारण। जैसे कि भूकंप आया था हम यहाँ पर, ठीक उसी तरह समुद्र में भी सुनामी आता है, भूकंप जिसे सुनामी कहते हैं। तो समुद्र के तली में या जल स्तर में यानी कि लहर उठना, जल में बढ़ोतरी हो जाना, इसे हम सुनामी कहते हैं। यानी कि समुद्र में सुनामी किसे कहते हैं? तो याद रखिए, भूकंप के कारण समुद्र के तली में उठने वाले कंपन या लहर को हम क्या कहते हैं? लहरे को हम सुनामी कहते हैं। ये भी एक प्रकृति करता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मानवकृत आपदा। तो मानवकृत आपदा में देखिए आतंकवाद, युद्ध, महामारी। अब जैसे देखते हैं कि बहुत से देशों में आतंकवादी संगठन है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान देश में आतंकवादी संगठन बहुत है। बहुत ऐसे देश है जहां पर संगठन बनाकर लेकर दूसरे देश में नुकसान पहुंचता है, जाकर बमबारी कर देते हैं, लोग हत्या कर देते हैं, मार देते हैं। ये आतंकवाद है। देखिए आतंकवाद हमारे देश के लिए, किसी भी देश के लिए विकास के रूप में कहा जाता है चुनौती माना जाएगा। जिस देश में आतंकवाद है वो देश कभी विकास के रास्ते पर नहीं जा सकता है। जब आप डेवलप करेंगे तब तो कोई ना कोई किसी भी तरह की घटना बमबारी कर देगा, आप जो है 10 साल क्या करेंगे, पीछे चला जाएंगे। आतंकवाद जो है हमारे साथ साथ हमारे देश के लिए क्या है, विनाशकारी है। इसलिए हमेशा कहते हैं दूर रहना चाहिए, ऐसा नहीं काम करना चाहिए। दूसरा युद्ध किसे कहते हैं? तो युद्ध दो देशों के बीच मारकाट, खून खराबा, बमबारी, युद्ध हो गया। ठीक उसी तरह महामारी, जैसे कि कोरोना महामारी, एक इंसान में आया कोरोना और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया, कितने लोग मर गए, जान चली गई, नहीं, ये हो गया महामारी। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका कि बचने के उपाय। जैसे कि प्रकृति का आपदा है उससे बचने के उपाय, और मानवकृत आपदा जो है उससे बचने के उपाय। तो प्रकृति का आपदा में बचने के उपाय सबसे पहले हम बाढ़। तो देखिए बाढ़ से बचने के उपाय के रूप में कहा जाए तो सबसे पहले जो नदी है, जिस नदी के कारण, जैसे कि हमारे बिहार का शोक नदी, शोक यानी कि दुख होता है, बिहार के जो कोसी नदी है उस नदी के चलते हमारे बिहार में प्रति वर्ष दुखित हो जाते हैं लोग। क्यों? तो मान लीजिए कि फसल उपजाए हैं, पानी आ गया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, चारों तरफ जलमग्न हो गया, आपको नुकसान पहुंचेगा, आप दुखित हो गए। तो इसीलिए कहा जाता है बिहार का शोक कोसी नदी, ठीक उसी तरह उड़ीसा का शोक महानदी, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी, असम के शोक ब्रह्मपुत्र नदी। तो बिहार के जैसे कि शोक नदी है हमारी कोसी नदी। इस कोसी नदी में जल स्तर बढ़ जाता है और बाढ़ आता है, हमको बहुत क्या करता है, नुकसान होता है। तो सबसे पहले बाढ़ को नियंत्रण कहा जाए, बचने के उपाय के रूप में कहा जाए तो नदी जो है उस नदी में बांध बना दिया जाए, और बांध को बनाने के बाद उस बांध से देखिए बनाने का फायदा क्या होता है। अगर हम नदी में बांध बनाते हैं तब उस बांध से हमें बिजली की आपूर्ति हो सकती है, यानी कि बिजली का उत्पादन हो सकता है। और जहां पर
पानी की किल्लत है, जहां पर लोग पानी के लिए तरसते हैं, उस बांध बनाकर नहर के माध्यम से वहां पर हम पानी के लिए पहुंचा सकते हैं, ताकि वहां भी जहां सिंचाई नहीं हो रहा है, फसल बर्बाद हो रहे हैं, वहां भी सिंचाई हो जाएगा और हमारे बाढ़ के नियंत्रण हो जाए। और इसके साथ साथ अगर बाढ़ किसी भी क्षेत्र में आता है तो सबसे पहले लोगों को सूचित कर दिया जाए कि आप लोग सुरक्षित ऊंचे वाले जगह पर चला जाए। देखिए, कोई भी हो, हम हो या आप हो, किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी तरह की विपदा आया है, दुख संकट है, तो एक दूसरे के जाति पाति को भुलाकर, दुख कष्ट घृणा जो भी है, किसी भी तरह के विवाद को भुलाकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे के क्या करे, सहायता प्रदान करे। भेदभाव को साफ भुला दे कि भेदभाव क्या है, एकदम तनिक मन में मत रखिए और लोगों को सहायता प्रदान करे, यही सच्ची मानवता है। तो ठीक उसी तरह बाढ़ में सभी तरह से लोगों को सूचित कर दी जाए कि ताकि सब लोग ऊंचे जगह पर जाए, सरकारी संस्था को संगठन तुरंत फोन कर दी जाए। उसके बाद लोगों को अगर बाढ़ जिस क्षेत्र में आता है वहां के जितने भी लोग हैं उसे तैरने के लिए प्रशिक्षित किया जाने की जानकारी, यानी कि तैरने के लिए सिखाया जाए कि कैसे तैरा जाता है, ताकि अगर वो बाढ़ के चपेट में आता है तो अपनी जान की सुरक्षा कर सके। दूसरा, सुखाड़। देखिए, सुखाड़ से बचने के उपाय में कहा जाए तो सुखाड़ से बचने के रूप में कहा जाए उपाय, तो अगर हमारे यहाँ बारिश होती है तो सबसे पहले का तो नदी के बांध बनाकर वहां पर पानी पहुंचा सकते हैं, सुखाड़ से बच सकते हैं। दूसरा, अगर बारिश होती है तो उस बारिश को, जैसे कि हमारे छत के पानी या गड्ढे उढ़े के पानी इधर उधर बहकर जाता है, तो उसको एक पाइप के माध्यम से, छत के पानी, द्वार के पानी, घर के पानी एक पाइप के माध्यम से गड्ढे में रखे और पुनः उसे जरूरतमंद अनुसार अपने फसल को क्या करे, पटवन करे, सिंचाई करे, ताकि किसी भी तरह की परेशानी, और उसी पानी को हम फिल्टर करके अपने पीने योग्य भी ला सकते हैं। दूसरा, भूकंप। भूकंप से बचने का तरीका देखिए, प्रकृति का आपदा, इससे बचने को उपाय। तो भूकंप से बचने का तरीका देखिए, भूकंप आने से पहले थोड़ा सा कंपन होता है, उसे पूर्व जो होते हैं, यानी कि केंद्र होता है, एक अधिकेंद्र होता है। देखिए, एक मिनट याद रखिएगा, एक होता है अधिकेंद्र, केंद्र, और दूसरा होता है भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र। याद रखिएगा, दो चीज भूकंप से संबंधित, अधिकेंद्र और भूकंप केंद्र। भूकंप से संबंधित क्या की चीज है, तो अधिकेंद्र और भूकंप, भूकंप केंद्र। उसके बाद भूकंप के रूप में कहा जाए तो भूकंप जो होता है, कंपन होता है, तरंग। देखिए, याद रखिएगा, सबसे पहले तरंग किसे कहते हैं, तो भूकंप में उठने वाले कंपन को हम क्या कहते हैं, तरंग। जब धरती हिलती है यानी कि डुलती है, कंपन होना क्या कहलाता है, तरंग। यह तरंग तीन प्रकार के होते हैं। भूकंप तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तीन, याद रखिएगा। भूकंप तरंग भूकंप कितने प्रकार के, तीन। एक पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग। याद रखिएगा, भूकंप जो होता है उसमें कितने तरह की तरंग होती है, तीन। पी तरंग, एल तरंग और एस तरंग। पी तरंग है जो सबसे पहले महसूस किया जाता है, यानी कि पृथ्वी पर पहुंचने वाले भूकंप का सबसे पहला तरंग कौन सा है, पी तरंग। याद रखेगा, भूकंप का सबसे पहला तरंग पृथ्वी पर कौन पहुंचता है, तो पी तरंग। ठीक है, उसके बाद हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि अधिकेंद्र क्या है और भूकंप केंद्र किसे कहते हैं। तो देखिए, अधिकेंद्र किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के यानी कि सतह का वह भाग, पृथ्वी के सतह का वह भाग जहां पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया है कि भूकंप यानी कि धरती जो है हमारी हिल रही है, उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। तो भूकंप अधिकेंद्र किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का वह सतह जहां पर सबसे पहले भूकंप तरंग का अनुभव किया जाता है, उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट, भूकंप केंद्र। तो देखिए, भूकंप केंद्र किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के अंदर का वह भाग जहां से भूकंप का कंपन क्या होता है, शुरू होता है, उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। चलिए, तो भूकंप से बचने के उपाय के रूप में कहा जाए तो सबसे पहले इसको जानकारी प्राप्त करके लोगों को सूचित कर दी जाए कि तुरंत अपने घर छोड़कर कहीं बाहर जगह पर जाए जहां पर मकान न हो, घर बिल्डिंग ना हो, पेड़ पौधा ना, वहां से दूरी हटे ताकि जान बच सके। दूसरी बात, अगर नहीं भाग सके, अगर आप घर में हैं तो तुरंत घर के किसी कोने में खड़ा हो जाइए, किसी अपने सर पर तकिया हो या किसी भी कुर्सी उर्सी धके या चौकी के अंदर बैठ जाए तो आपकी जान बच सकती है। उसके साथ साथ ऐसे तकनीकी व्यवस्था सुविधा की जाए ताकि अगर कोई लोग दब गया है तो उसको भी पता लगाया जा सके उस मशीन के माध्यम से कि कोई व्यक्ति दबा है तो जिंदा है या मरा है। जैसे कि हमारे जापान में, हमारे देश पड़ोसी यानी कि जापान जो देश है उसमें विकसित हो चुका है, मलबे के अंदर दबे लोग हैं। ठीक उसी तरह सुनामी। अब देखिए, तो सुनामी जो है ये समुद्र में, याद रखिएगा। तो समुद्र में देखिए नुकसान कैसे पहुंचेगा, तो समुद्र के जो किनारे बसे हैं,
अगर पानी का जल स्तर बढ़ता है, लहर उठती है, तो पानी बहुत तेजी से आएगा और कितने लोगों को बर्बाद कर देगा। तो सबसे पहले अगर आपके आसपास समुद्र है तो कम से कम लगभग 250, 500, 1000 मीटर से दूरी पर घर बनाए। दूसरी बात, बचने के उपाय, अगर आप जाते हैं तो सूचना भी प्राप्त करते रहिए। उसके साथ साथ जो भी मछुआरे हैं, समुद्र में रहते हैं, उनको सबसे पहले सूचित कर दे कि आप लोग सुरक्षा बरते, लहर उठने वाली है या सुनामी आने वाली है। ऐसे हम क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं सुनामी से। देखिए, उसके बाद मानवकृत आपदा से कहा जाए बचाव के तरीका, आतंकवाद। तो आतंकवाद कैसे फैलेगा, आपस में ही मतभेद से ही फैलता है। तो इसे बचने का तरीका के रूप में कहा जाए कि कोई भी देश हो, हम हो या आप हो, भारत हो, इंडिया, पाकिस्तान, कोई भारत इंडिया तो एक ही नाम है, भारत, पाकिस्तान, जापान, कोई भी देश हो, आपस में मतभेद न करे, भेदभाव न करे, किसी भी तरह के विवाद न करे, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे और एक देश दूसरे देश की आवश्यकताओं की वस्तुओं से क्या करे, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करे और किसी भी तरह के दुख सुख में मिलजुल कर क्या करे, कार्य करे। तब हम आतंकवाद से बच सकते हैं। और एक दूसरे के साथ देख के भी मत जरिए वो उत्कर्ष कर रहा है, विकास कर रहा है, ऐसा करने से ही आतंकवाद की बढ़ोतरी होती है। देखिए, युद्ध दोनों का समाधान हो गया। ठीक उसी तरह महामारी, तो जैसे कि कोरोना महामारी में गाइडलाइंस बना था कि कम से कम 3 मीटर की दूरी बनाए, लोगों से 3 मीटर की दूरी बनाए, मास्क लगाए, दिन में हाथ कम से कम 5-6 बार, 7 बार, 8 बार धोए, बाहर ना निकले, महामारी से बचने का तरीका। तब जाके हम अपनी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। देखिए, आज हम पूरी तरह से आपदा से संबंधित जितने भी यहां से हटकर किसी भी तरह का प्रश्न नहीं आएगा। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो याद हो गया, तो याद रखिएगा कि आपको 5 नंबर पूरी तरह से कंप्लीट। क्लास 10वीं के जो फाइनल परीक्षा देंगे 2023 में या किसी भी साल देंगे, उनके लिए तो जो व्यक्ति है, जो भी छात्र अगर समझ गए हैं तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। या 9वीं क्लास में भी आता है आपदा, कोई भी पूछ सकता है कि आपदा क्या है, कितने प्रकार की होती है, तो याद रखिएगा पूरी तरह से समाप्त। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।